नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 बजे का बुलेटिन देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां कल होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होनी है। सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी वीसी के जरिए। बैठक में 6 मुद्दे अहम होंगे जिन पर चर्चा होगी। स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल पर सरकार सब्सिडी देने वाली है। सड़क विकास निगम की सड़कों पर टोल वसूली को भी अनुमति मिलेगी। पर्यटन नीति के तहत आवंटित भूमि पर कर्ज लेने की पात्रता पर भी चर्चा होगी। तो ऐसे ही 6 ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा होगी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जिसमें स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल पर सब्सिडी देने की तैयारी सरकार कर रही है। सड़क विकास निगम की सड़कों पर टोल वसूली को अनुमति मिल जाएगी अगर इन पर मुहर लगती है तो। प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। कल शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है सर। 6 मुद्दे बताए जा रहे हैं जिन पर चर्चा होगी। 3 हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, बाकी के बारे में आप जानकारी दें। देखिए पारुल, कैबिनेट की बैठक कल चूंकि हर मंगलवार को होती है तो कल मंगलवार को भी निश्चित की गई है। 11 बजे से होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। वर्चुअल कैबिनेट है तो जो मंत्री भोपाल हैं वो यहाँ आकर शामिल होना चाहते हैं तो मंत्रालय जाकर भी शामिल हो सकते हैं या फिर अपने चेंबर में बैठकर या जहां पर भी है वहां से वो कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से पिछले लंबे समय से प्रयोग मध्य प्रदेश में चल रहा है जब से कोरोना आया है। इसमें एजेंडे में ज्यादा विषय नहीं रखे गए हैं, केवल 6 बिंदु जो जानकारी मिल रही है, केवल 6 पॉइंट का एजेंडा है। इसमें एक तो प्रमुख वो है कि विद्युत नियामक आयोग ने जो बिजली की दरों में इजाफा किया था तो सरकार किसानों के लिए जिस तरीके से सब्सिडी देती है तो वैसे ही नगरीय निकायों को तो स्ट्रीट लाइट के जो बिजली का बिल है उसमें सब्सिडी देने के लिए एक प्रस्ताव है कि सरकार उसकी भरपाई करेगी। जो अतिरिक्त राशि जो बढ़ी है बिजली बिल के मद में इनके नगरीय निकायों की, तो उस पर सरकार सब्सिडी दे सकती है। दूसरा, पर्यटन निगम को जो सरकारी जमीन आवंटित की गई है तो उनको यदि वो और कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए उस जमीन पर को गिरवी रख के कर्ज लेने की एक सुविधा पर्यटन नीति के तहत प्रावधान किया गया था, तो वो एक सुविधा देने की बात कल कैबिनेट इस बारे में भी निर्णय ले सकती है। और जो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने जो सड़कें बना ली हैं तो उसको यूजर फी कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उस पर टोल उपभोक्ता शुल्क वसूलने का एक प्रस्ताव ये भी है। इसके अलावा एक आदिम जाति कल्याण विभाग के कुछ प्रदेश के बाहर जो इलाज कराया गया था उसकी जो राशि है उसको सरकार वहन करेगी, एक वो प्रस्ताव इसमें है। इसी तरीके से एक जीएडी का भी प्रस्ताव वैसा ही है जो इलाज से संबंधित है जिसकी राशि की सरकार को भरपाई करनी। एक प्रपोजल और है जो नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़ा हुआ है कि वहां पर कोई हरि सिंह सोलंकी रिटायर्ड सब इंजीनियर हैं, उनके खिलाफ कुछ जांच हुई थी तो उनकी पेंशन वापस लेने के बारे में निर्णय कल कैबिनेट ले सकती है। तो अभी तक जो कैबिनेट के जो जानकारी मिली है जैसे कुल 6 प्रस्ताव हैं। इसके अलावा कुछ मुख्यमंत्री निर्देश भी दे सकते हैं क्योंकि चुनाव सामने आ गए हैं तो चुनाव को देखते हुए औपचारिक कैबिनेट को लेकर मंत्रियों को क्या करना है। जिस तरीके से बिसाहूलाल सिंह का जो मामला सामने आ रहा है, नोट बांटने के एक वीडियो जो सामने आया है चर्चा में आ रहा है, नया है या पुराना है लेकिन उसको लेकर जो आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे तमाम एहतियात बरतने के लिए कि मंत्रियों की एक गाइडलाइन क्या हो सकती है इस चुनाव के दौर में, वो कैसा बोले जनता के बीच में, क्या काम करें, किस तरीके का व्यवहार हो उनका, वो तमाम चीजों पर भी कल कैबिनेट में मुख्यमंत्री डिस्कस कर सकते हैं। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण कल की बैठक होने वाली है चुनावी लिहाज से भी और उन मुद्दों को लेकर जो इन दिनों चर्चा में बने रहे। फिर सर ने जो जिक्र किया कि इसमें बिसाहूलाल सिंह जी के जो फोटो जिसमें वो पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस मामले में भी चर्चा हो सकती है। गाइडलाइन मंत्रियों के लिए जारी की जा सकती है जो खासतौर पर जो चुनावी मैदान में उतरे हैं उनको भी लेकर और तमाम उन पहलुओं को जो चुनाव के लिहाज से भी और जनहित में भी जरूरी है।